हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अब सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। मैं टेलीग्राम पर पहले ही बता दिया था, लेकिन अनाउंसमेंट करा नहीं था। तो आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, वो ये है कि आप में से उन्हीं 4 मेंबर को मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा। 4 ही लोग मेरे से सीख पाओगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं 4 ही इसी वजह से इतना कम इसी वजह से ले रहा हूँ कि मैं हमेशा ना कम ही स्टूडेंट लेने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं लेता, हमेशा कम लेता हूँ। इसका रीज़न सिंपल है कि हर एक बंदे का प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है ना मुझे। सो दैट इज़ द रीज़न मैं हमेशा बहुत ही कम स्टूडेंट लेने का कोशिश करता हूँ, ताकि हर एक बंदे के ऊपर मैं फोकस कर पाऊँ, ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि इतना कम स्टूडेंट ले रहा हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि 4 ही क्यों ले रहा हूँ, मुझे 3 लेना था असल में। 4 इस वजह से ले रहा हूँ, एक एक एक्स्ट्रा इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि 2 ऑलरेडी अनाउंसमेंट करने से पहले ही बुक हो गए 2। तो अगर मैं अब अनाउंसमेंट करूँ तो आप में से एक ही लूँगा। तो उसमें पता नहीं कैसा लग रहा था मेरे को, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा चारों के ऊपर ध्यान देने में, तो भी सही है, ठीक है, कोई ना। तो फिर भी बैच 1 खत्म होने में बहुत ही टाइम है, तो दैट्स द रीज़न मैं 4 लेने का कोशिश कर रहा हूँ। और जिनको भी सीखना है थोड़ा-सा जल्दी बुक कर लेना, ठीक है ना। बाकी जो बातें हैं, पेमेंट वेमेंट जो भी है, वो बातें हम टेलीग्राम पर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होके मैसेज करना, वहाँ पर बातें होगा। और बाकी की बातें तो जो मैं बोल रहा था, थोड़ा सा जल्दी करना, बिकॉज ऑफ मैं वो कर सकता हूँ थोड़ा सा तुम्हारा मंडे से क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ। ये जो वीक है ना, आज तो सैटरडे है, ठीक है ना। इस वीक के अंदर ही मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो जिनको भी सीखना है थोड़ा सा जल्दी आना, ठीक है ना। तो अब हम लोग हमारा ट्रेड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम $25 का ट्रेड करेंगे आज, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल दिख रहा है मुझे। छोड़ो, इसको जाने देते हैं, तो जाने देते हैं, यहाँ पर भी जा रहा है। कि मेरी जान, ऊपर से मेरे को वीक चाहिए, ऊपर से मेरे को वीक चाहिए। इधर, इधर आ जा, आ जा, आ जा, आ जा मेरी जान। आ गया ना, ठीक है। अब सच बोलूँ तो एक बाइंग के लिए जाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर रिस्की है क्योंकि मुझे इजीली दिख रहा है कि पीछे सेलिंग एक्सट्रीम है। तो मार्केट क्या कर सकता है ना, सेलिंग ला सकता है। लेकिन रीज़न है कि सेलिंग के लिए क्यों नहीं गया, एक बात को समझो। मार्केट के अंदर ना 2 टाइप का पावर रहता है, तुम्हें बताता हूँ। 2 टाइप का पावर रहता है, वो वाला नहीं कि एक पावर लेट रिफ्लेक्ट होता है, एक नहीं, उसके अलग भी 2 टाइप का पावर रहता है। एक रहता है स्ट्रॉन्ग पावर, दूसरा रहता है वीक पावर। तो वीक जो पावर रहता है ना, वो जल्दी रिफ्लेक्ट होने का कोशिश करता है, मतलब जल्दी आ जाना चाहता है एग्जॉस्ट होने के लिए, मतलब पूरा डेड हो जाने के लिए। तो मुझे ना यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो बाइंग है वो ना वीक है, तो वीक बाइंग है। और मुझे इजीली दिख रहा है यहाँ पर एग्जॉशन है, ठीक है ना, सेलिंग का। और सेलिंग ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी किया है नीचे। तो ये वीक पावर ना कोशिश ये करेगा कि खुद को एग्जॉस्ट करने का, ठीक है ना। एक और बाइंग के लिए जाएंगे थोड़ा सा नीचे से। ये एक रिस्की ट्रेड है। और यहाँ पर अगर बोलो कि सर अब कैसा कैंडल देखना चाह रहे हो, यहाँ पर मैं बहुत बड़ा कैंडल चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहुत रिस्की ट्रेड है, इसको मैंने नॉलेज के अलावा एक्सपीरियंस से ट्रेड किया, ठीक है ना। यहाँ पर कोई नॉलेज यूज नहीं किया। प्रीवियस कैंडल में हमने एग्जॉशन को देखा था, वीक पावर को देखा था, ठीक है ना। और हमने क्या दिखा था, यहाँ पर प्रेशर है सेलिंग का एक्सट्रीम, लेकिन उसने इन्वॉल्व दिखाया यहाँ पर, तो उसने थका, उसने ज़्यादा काम किया, तो वो रेस्ट लेगा, तो बाइंग एक और आ सकता है, ठीक है ना। ये सब नॉलेज था। और जो करंट कैंडल पर हमारा बाइंग का ट्रेड चल रहा है, ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर है। क्योंकि ज़्यादातर समय यहाँ पर जब इस तरीके का कैंडल आता है ना दो, इसके बाद मार्केट क्या करता है ना, बहुत ही बड़ा, मतलब 2 कैंडल बहुत बड़ा ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ, पिछले 2 कैंडल से बड़ा देता है कैंडल, ठीक है ना। तो वही टारगेट कर रहा हूँ, ये देखो आ गया ना। तो इसको ना क्या कहता है पता है, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस का ट्रेड। देखो बड़ा बना, मैंने बड़ा पिछले 2 से बड़ा बना ना, तो वही बोला था, मतलब बड़ा मतलब बहुत बड़ा ना। बड़ा मतलब कि पिछले 2 कैंडल से बड़ा बनता है, अगर ऐसा होता है और ये सब पीछे होके आता है तो यही रीज़न था। और कोई ख़ास रीज़न नहीं था। तो यहाँ पर हमने 2 ट्रेड लिया, दोनों के दोनों हमारा डीप शॉर्ट हो गया। तो देखते हैं कहीं और पर अगर कुछ लेने का कोशिश करते हैं। ट्रेड को देखना, ट्रेड को समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना हो सके ईज़ी। देखो मार्केट का हालात देखो, कितना गंदा हालत है, ठीक है ना। थोड़ा-सा टॉप का मार्केट लेंगे और इन लोगों को हटाएँगे। कैट सीचिप को, एनजीएन को रहने रहने देते हैं, इसको हटाते हैं, इसको थोड़ा-सा देखते हैं। ये तो भाई लग तो रहा है कि सही है, लेकिन इसको भी हटा देंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा-सा नया मार्केट लेते हैं, एआरएस लेते हैं और डीजेटी को लेते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा मार्केट नहीं लेंगे। ओके, वो सेलिंग के लिए, क्योंकि मार्केट को नीचे का लिक्विडिटी क्लियर करने जाना है। तो थोड़ा-सा ऊपर से होता तो और बेहतर होता, लेकिन ओके मेरी जान।
छोड़ो, इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक गैप अप है और मार्केट सही रिएक्शन यहाँ पर दे नहीं रहा, ठीक है ना। सही रिएक्शन अगर मेरे को यहाँ से देता ना, मैं ले लेता, क्योंकि सेलिंग यहाँ आना है, जितना भी अलग अलग दे, अगर बाइंग भी आया ना तो छोटा आ सकता है, तो रिस्क लेता मैं यहाँ से, लेकिन हमें क्या यहाँ से दिया नहीं। तो ये भी एक नेगेटिव साइड है मार्केट का, कि मार्केट ने हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी दिया नहीं सेलिंग के लिए, ठीक है ना। तो देखा, जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता नहीं ना, तब भी प्रॉब्लम रहता है। देखो, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लग गया, अगर हमें थोड़ा सा ऊपर से अपॉर्चुनिटी मिले तो एक और लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा मिडलिंग कर सकते हैं हम, ठीक है ना। एक मिडलिंग किया है, थोड़ा सा ऊपर से लगता है तो और लेंगे, मतलब पर अभी भी नहीं लगा, अभी भी परफेक्ट नहीं लगा। परफेक्ट एंट्री है, प्रीवियस जो कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, उसके ओपनिंग्स के ऊपर से है परफेक्ट एंट्री, ठीक है ना। ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर से है परफेक्ट एंट्री, मीन यहाँ से। तो आखिरी तक देखते हैं, ज़्यादा रिस्क हो गया शायद से, जल्दबाजी करते करते ज़्यादा रिस्क हो गया, तो एंड में मार्केट को नीचे आना है शायद से, मार्केट हाँ हमें लॉस दे देगा, ठीक है। मार्केट ने ना हमें लॉस दे दिया, यहाँ पर लॉस होने का भी रीज़न है, कोई सीन नहीं है, लॉस हो गया उसमें कोई सीन नहीं है, मार्केट को जाना डाउन की तरफ ही है। तो यहाँ से हम लोग खींचेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम मिडलिंग एक और लेंगे, एक और लेंगे। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने बहुत सारा ट्रेड लिया है, ठीक है ना, आपको लग रहा होगा, लेकिन हमारा, मेरी जान, प्रीवियस कैंडल में हमारा क्या हुआ, एंट्री के चक्कर में हमने 3 ट्रेड वेस्ट कर दिया। और सीन क्या हुआ ना, मार्केट ने ना खुद का जो बाइंग है, प्रीवियस बाइंग कैंडल में ना बाइंग का पावर है, यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर बिग कैंडल आना था, क्यों आना था, प्रीवियस कैंडल में क्यों नहीं आया, वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा 6 ट्रेड लिया, रीजन सिंपल, प्रीवियसली 3 ट्रेड लॉस था, तो दैट्स द रीजन यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड लिया। हर एक चीज बताऊंगा, इस कैंडल को पहले देख लेते हैं। ये देखो कितना बड़ा कैंडल आया ना, ये देखो कितना बड़ा ना, ये देखो मैंने कितना 5 ट्रेड लिया, मतलब 3 ट्रेड लॉस, 2 ट्रेड एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर सीन क्या था। मार्केट के अंदर एक बात समझो, मार्केट के अंदर 2 तरीके का पावर रहता है, एक तो रहता है कि जो ना बहुत ही एक्सट्रीम पावर रहता है, स्ट्रॉन्ग पावर रहता है, और एक्सट्रीम पावर रहता है। ये हमारा आखिरी ट्रेड है, इसके बाद हम लोग और ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट निकल लिया है मार्केट से। ऑलरेडी हमने 2 कैंडल को टारगेट किया, और किया कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रॉफिट का जो टारगेट है वो हो गया। तो तुम पहले समझो कि यहाँ पर क्या किया मैंने, और यहाँ पर हमारा लॉस क्यों हुआ, ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर 2 काइंड ऑफ पावर रहता है, एक रहता है एक्सट्रीम पावर, ठीक है ना, और दूसरा रहता है स्ट्रॉन्ग पावर। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि जो एक्सट्रीम पावर रहता है ना, वो ना एक बाइंग आएगा नीचे, अगर कहीं पर लिक्विडिटी, मैंने जैसे बताया था, ये जो कैंडल है ना, इसका लिक्विडिटी को कलेक्ट करने मार्केट आ सकता है, इसको कलेक्ट कर सकता है मार्केट, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। तो मुझे पीछे क्या देखा ना, एक्सट्रीम सेलिंग का पावर देखा, ये पावर ना एक बाइंग आएगा, इसके बाद ही रिफ्लेक्ट हो जाता है ज़्यादातर समय, या फिर 2 बाइंग आएगा इसके बाद रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर यहाँ पर वीक बाइंग आया तो नेक्स्ट कैंडल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, मतलब कि यहाँ पर बाइंग अगर पावर के साथ आया तो एक और बाइंग जा सकता है। तो ये रीज़न है। तो ये था रीज़न कि प्रीवियस जो सेलिंग था ना, उसके लिए हम यहाँ से डाउन के लिए गए थे, क्योंकि पीछे एक्सट्रीम सेलिंग पावर था, वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होता है। और मैंने जैसे कि बताया आप लोगों को, ये जो कैंडल है ना, ये पावर कैंडल है, मतलब इस कैंडल के अंदर पावर है बाहर का हिडन। सो फिर भी मैंने यहाँ पर कैंडल रिएक्शन को देखा था, तो कैंडल रिएक्शन भी कंफर्मेशन दिया था कि तू जा सकता है। लेकिन एंड सेकंड में मार्केट ने क्या किया ना, 5 सेकंड के अंदर, ये तुम्हें 5 सेकंड के अंदर क्या किया ना, बायर को, सेलिंग को ना एग्जॉस्ट किया गया, यहाँ पर सेलिंग को एग्जॉस्ट किया गया कुछ, ये देखो यहाँ पर या किसी जगह पर सेलिंग को एग्जॉस्ट किया गया, और फिर बाइंग आया 5 सेकंड के अंदर, क्योंकि 5 सेकंड के अंदर भी कैंडल आता है मेरे जान, ये देखो 5 सेकंड के अंदर देखो कैंडल बन रहा है, यहाँ पर सेलिंग एग्जॉस्ट हुआ, बाइंग आ गया, ठीक है ना। अब बाइंग एग्जॉस्ट है, सेलिंग आएगा, देखा, देखो सेलिंग आया ना। तो वही सीन है कि 5 सेकंड के अंदर भी ऐसा होता है। तो 5 सेकंड के अंदर क्या हुआ ना, यहाँ पर जो था वो एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है ना, सेलिंग, और बाइंग ने, ये बाइंग का पावर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो दैट्स द रीजन मेरा लॉस हो गया। तो मैंने जो बोला था कि 2 ही कैंडल आ सकता है, क्योंकि प्रीवियसली एक्सट्रीम प्रेशर है इसका, सेलिंग का। और फिर मैंने जब इस कैंडल का रिएक्शन देखा, सेम रिएक्शन, यहाँ से हमने मल्टीपल 5 ट्रेड लिया, हमारा 3 ट्रेड प्रीवियसली लॉस था, हमने 5 ट्रेड लिया, वो हमारा डीप शॉर्ट। जैसे कि यहाँ पर बिग कैंडल आना था, लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर तो हम नज़र नहीं रख सकते ना। तो इसीलिए जब मैं वीडियो नहीं बना रहा होता ना, तब मैं क्या करता हूँ पता है, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल और आ सकता है, तब मैं 15 सेकंड का ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि तब ना क्लियर हो जाता है कौन किसको एग्जॉस्ट होना है, किसको क्या करना है ना, पूरा पूरा क्लियर हो जाता है।
15 सेकंड में जब ट्रेड करता हूँ, तब मुझे पता चल जाता है कि अब यहाँ पर बाइंग आ जाएगा। पहले मैं इसके लिख के लेता, 15 सेकंड में मुझे पता चल जाता कि 30 सेकंड के अंदर नहीं पता चलता। 15 सेकंड जब कैंडल का रहता है ना, 15 से 10 सेकंड, तब पता चल जाता है कि हाँ एग्जॉस्ट हो चुके हैं अंदर, या फिर एग्जॉस्ट नहीं हुए, सेलिंग आएगा, तब हम 10 सेकंड का ट्रेड ले लेंगे, कैंडल तो आना है बड़ा। और अगर देखा कि एग्जॉस्ट हो चुके तो यहाँ से बाइंग के लिए चले जाएंगे, या ट्रेड नहीं लेंगे, ये कैंडल पे लेंगे। तो लेकिन जब वीडियो बनाता हूँ ना, तब ये सब नहीं करता, तो फिर आप लोग ना बैड इन्फ्लुएंस होते हो। तब आप लोग भी कोशिश करते हो, वीडियो में देख के लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरी जान। जिनको भी सीखना है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसी वीक से मैं क्लास स्टार्ट शुरू कर दूंगा। जिनको भी सीखना है जल्दी से मुझे मैसेज करना, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 बुक हो चुके हैं और मैं एक ही ले सकता हूँ या 2 भी ले सकता हूँ, वो मेरे मन के ऊपर डिपेंडेंट है और आपके हालात के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मुझे लगा कि नहीं आप काबिल हो, आपको क्लास देना चाहिए, तो मैं दूंगा, पैसे के लिए नहीं, ठीक है ना। अगर मुझे आप अच्छे लगे तो मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा, फिर क्लास स्टार्ट होगा, फिर कुछ ताबड़तोड़ करेंगे, ठीक है ना।